खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। यूपी में योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर नकेल कस रही है। इतना ही नहीं, एंटी भूमाफिया दल का भी गठन किया गया है ताकि सरकार की जमीनों पर कब्जा करने वाले दबंगों पर कार्यवाही की जा सके। मगर बस्ती जिले में शासन की इस सब नीति के खिलाफ उल्टी गंगा बह रही है। तत्कालीन पीसीएस अफसर और सदर तहसील के एसडीएम कीर्ति प्रकाश भारती ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिस पर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 2017 में सदर तहसील में बतौर एसडीएम तैनात कीर्ति प्रकाश भारती ने कोतवाली थाना क्षेत्र की निपनिया गांव में सेंट बेसिल स्कूल के नाम सरकार की बंजर सहित नवीन परती और खाद गड्ढा की जमीन को ट्रांसफर कर दिया। यह आदेश सितंबर 2017 में एसडीएम कीर्ति प्रकाश के द्वारा दिया गया और स्कूल ने जब सरकार की जमीन पर कब्जा कर अपना निर्माण कार्य करवा लिया, तब एसडीएम ने 1 महीने बाद अपना आदेश कैंसिल कर दिया। इस मामले में अब तहसीलदार कोर्ट की तरफ से सेंट बेसिल स्कूल के ऊपर 18,80,200 और 1.5 लाख रुपए का 2 जुर्माना लगा दिया गया है। जबकि सरकार का सख्त शासनादेश है कि सूबे में कहीं भी खाद गड्ढा की जमीन को किसी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, मगर तत्कालीन एसडीएम कीर्ति प्रकाश ने शासन के नियमों के खिलाफ जाकर किसी लालच में अपनी कलम चलाई और फिर भूमाफियाओं को कब्जा करने की पूरी छूट दी। आज भी प्राइवेट स्कूल के कब्जे में सरकार की ये बेशकीमती जमीन है। तहसील प्रशासन अब अपने ही तत्कालीन मजिस्ट्रेट के कारनामे से पशोपेश में है कि आखिर जब अधिकारी ही नियम विरुद्ध काम करेंगे तो छोटे कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा। बस्ती में सरकार की जमीन को बेचने वाले तत्कालीन पीसीएस अफसर कीर्ति प्रकाश भारती इस समय बहराइच जिले में बतौर एसडीएम तैनात हैं, लेकिन उनकी करतूत की गूंज अब जिले में सुनाई दे रही है। गौरतलब है कि शासन में अगर एसडीएम के इस कारनामे की फाइल पहुंच जाती है तो एसडीएम कीर्ति प्रकाश का सस्पेंड होना तय है। क्या कार्रवाई किया गया सर और क्या आरोप? देखिए, लिटिल फ्लावर स्कूल यहाँ पर निपनिया में स्थित है। इनके द्वारा नवीन परती एवं खाद गड्ढे की जमीन पर कब्जा किया गया था, जिस पर बेदखली का मुकदमा मेरे नारे पर स्थापित किया गया, जिसमें मेरे द्वारा इन पर जुर्माना इंपोज करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया। सर कितना जुर्माना लगाया गया? इनके ऊपर जुर्माना लगा है, खाद गड्ढे की जमीन पर जुर्माना लगा 1,75,400 रुपए और ये नवीन परती की जमीन पर लगा 18,76,062 रुपए। अभी सर कब्जा है इनका? नहीं, वहाँ पर बाउंड्री वाल के अंदर कर लिए हैं तो एक कब्जा ही माना जाएगा। जमीन तो मौके पर खाली है, लेकिन बाउंड्री वाल के अंदर है तो वो कब्जा माना जाएगा। सर क्या इनके पक्ष में आदेश हुआ था क्या कभी? हाँ, इनके पक्ष में खतौनी के प्रारंभिक देखने का हो रहा है कि पहले इनकी जमीन परती की जमीन एक्सचेंज हुई थी। तत्कालीन सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा नवीन परती की जमीन एक्सचेंज की गई थी, जो बाद में रिकॉल कर लिया गया। सरकार का नियम है कि कहीं भी बंजर की जमीन पर कब्जा हो तो तत्काल उसे प्रशासन खाली करवाए, मगर कीर्ति प्रकाश भारती ने तो यहाँ उल्टा कर दिया और बंजर की जमीन पर कब्जा करवा दिया। इतना ही नहीं, गांव में अगर कहीं खाद गड्ढा की जमीन है तो उसे सुरक्षित करने की जिम्मेदारी इलाके के तहसील प्रशासन की होती है, मगर यहाँ तो एसडीएम साहब ने खाद गड्ढा जमीन को ही माफियाओं को बेच दिया। इस पूरे मामले को लेकर अब सदर तहसील के मजिस्ट्रेट पवन जायसवाल ने बताया कि तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से सरकार की कुछ जमीनों को एक प्राइवेट स्कूल के नाम कर दिया था, जो कि गलत है, और उस मामले की सुनवाई करने के बाद अब 18 लाख व 1 लाख का 2 जुर्माना स्कूल पर लगाया गया है। अभी भी सरकारी जमीन स्कूल के ही कब्जे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।